डोंगफेंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेंटागन ने पाबंदी लगाई। 2020 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट डोंगफेंग को दे दिया हमारी सरकार ने। ब्लैकलिस्टेड कंपनी, चाइना की कंपनी। डोंगफेंग यानी कि चाइना के हाथ में आपने सुपुर्द कर दिया। बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर, डोंगफेंग से आपके क्या रिश्ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी जी चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, 56 इंच की छाती की बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। और जब यह खबर सामने आती है कि चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई है, तो 4 दिन बाद खबर आती है। फिर अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, वो पहले ही बयान देते हैं, रक्षा मंत्री से पहले ही वो बाहर मीडिया में बोल देते हैं, रक्षा मंत्री बाद में बयानबाजी करते सदन में। वो सब चीजें होती हैं और जो काम की बात है वो ना करके राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठाए जाते हैं। अब जरा आप समझिए कि चीन पर मेहरबान कौन है। हम आपको आंकड़ा बताना चाहते हैं, साथ ही साथ ये आंकड़ा जो है कांग्रेस के नेता जो है, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सबके सामने प्रस्तुत किया है। वो आंकड़ा देखकर शायद आपको भी लगेगा कि चीन पर भारतीय जनता पार्टी कितना मेहरबान है। वो सवाल उठा रही है कांग्रेस के पुराने कार्यकाल को लेकर। अमित शाह राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करने चले आते हैं। इस पर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार सामने आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदे एक एक बात बताई है कि जिस कंपनी को हर जगह ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, अमेरिका ने जिसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, विश्व बैंक ने जिसको मनाही दे दी, उस कंपनी को टेंडर कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसको टेंडर काहे देती है? स्मार्ट मीटर लगाने के। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है डोंगफेंग। डोंगफेंग कंपनी है जो कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, चीन की कंपनी है। और चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया जाता है स्मार्ट मीटर का जम्मू कश्मीर में। यानी आप समझिए, स्मार्ट मीटर में आप समझते हैं आप, मतलब सारा डेटा जो बॉर्डर वाला राज्य है, जो मतलब सरहद वाला राज्य कह सकते हैं, उसका सारा डेटा किसके पास है? चीन के पास है। और वो भी कौन सी? ब्लैकलिस्टेड कंपनी, जिस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए किस चीजें हैं। पवन खेड़ा ने सवाल खड़ा किया, जरा आप सुन लीजिए। डोंगफेंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेंटागन ने पाबंदी लगाई। 2020 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट डोंगफेंग को दे दिया हमारी सरकार ने। ब्लैकलिस्टेड कंपनी, चाइना की कंपनी। स्मार्ट मीटर का मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों का डेटा डोंगफेंग यानी कि चाइना के हाथ में आपने सुपुर्द कर दिया। बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर, डोंगफेंग से आपके क्या रिश्ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्या मजबूरी थी? विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने, ब्लैकलिस्ट किया यूरोप ने, और डोंगफेंग को एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का ठेका, माफ कीजिएगा, मोदी जी ने दिया। तो देख लिया आपने, ये तो पहली बात थी। दूसरी सबसे बड़ी बात गुजरात में हुई। गुजरात में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि धौलेरा में, गुजरात के धौलेरा में 43,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए चीनी कंपनियों के साथ। आखिरकार क्यों? यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर चीन को वाकई में बाइकआउट करना है, टिकटॉक को बाइकआउट कर देना है, बहुत सारे चीनी ऐप्स बंद कर देना है, भारत सरकार का यह कहना है कि हम जो है बाइकआउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक मार चीन को दे रहे हैं, तो फिर ये एमओयू इतने करोड़ के क्यों साइन किए गए? 43,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। आप अंदाजा लगाइए, 19 जून 2020 को क्लीन चिट दी जाती है चीन को। ये सारी बातें जो है खड़ी की हैं पवन खेड़ा, जरा आप सुन लीजिए। चलिए आइए गुजरात धौलेरा में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। धौलेरा में 43,000 करोड़ के एमओयूज चीन की कंपनीज के साथ किसने साइन किए? कोई कारण रहा होगा कि चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि मोदी जी हार नहीं जाए कहीं गुजरात। अगर मोदी जी गुजरात हार जाएंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा चीन को, हम भी ये जानना चाहते हैं। ये जो गौरव गोगोई जी बता रहे थे, 19 जून 2020 को दी गई क्लीन चिट चाइना को मोदी जी द्वारा, क्या ये राज इस क्लीन चिट का इन्हीं तमाम तथ्यों में तो नहीं छिपा हुआ? क्या ये राज धौलेरा में तो नहीं छिपा हुआ? क्या ये राज डोंगफेंग कंपनी में तो नहीं छिपा हुआ? या उन कंपनियों में जिनका शेयर इट टेक्नोलॉजी, यूसी वेब मोबाइल। तो सुन लिया आपने, ये साफ तौर पर अमित शाह के बयान का पलटवार है। अमित शाह ने आरजीएफ यानी कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर वार किया, तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। जिन चीनी ऐप को बैन किया गया, उनमें से कई के साथ बीजेपी के अच्छे रिश्ते हैं।
इसको लेकर पवन खेड़ा ने भी बयानबाजी की। पवन खेड़ा ने कहा है, खेड़ा ने संवाददाताओं को कहा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने जिन ऐप्स को प्रतिबंधित किया था उनमें से कई के साथ बीजेपी के गहरे रिश्ते हैं। यूसी वेब के साथ बीजेपी ने साझेदारी की, शेयर इट के साथ साझेदारी की है। उन्होंने साथ साथ यह भी दावा किया कि जिन चीनी कंपनियों को विश्व बैंक ने प्रतिबंधित कर दिया, मोदी सरकार ने उसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का ठेका दे दिया। स्मार्ट मीटर का ठेका देने का मतलब है आपने जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों के डेटा चीन के हवाले कर दिया। ऐसा क्यों? यह क्यों किया गया है? चीन के हवाले आपने डेटा क्यों कर दिया है? मतलब आप समझिए कि जो एक बॉर्डर वाला राज्य है उसका सारा डेटा चीन के पास है, मतलब चीनी कंपनियों के पास है, वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है। खेड़ा ने आगे भी कहा कि आरएसएस कहता है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है, उसे बताना चाहिए कि उसके चीन के साथ क्या रिश्ते हैं। बीजेपी के लोग चीन से शिक्षित होने जाते हैं। केंद्र सरकार के एक मंत्री के पुत्र की मौजूदगी वाले फाउंडेशन को चीन से पैसे मिले। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन के साथ चीन के क्या रिश्ते हैं, इस बारे में गृहमंत्री को बताना चाहिए। अब गृहमंत्री ने राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल खड़ा किया तो फिर अब पवन खेड़ा ने कई सारे मुद्दों को लेकर अमित शाह को ही घेर लिया है कि इंडिया फाउंडेशन के बारे में बताइए, विवेकानंद फाउंडेशन के बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड के आंकड़े साझा करिए तो पता चले कि किन चीनी कंपनियों ने अनुदान दिया है। पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, जिसको जब यह कहा गया कि इसके बारे में बताया जाए कहां कहां पैसा खर्च किया गया, तो कहा गया कि ये एक तरीके का चैरिटेबल ट्रस्ट है, जबकि उसमें सरकार के लोग शामिल हैं, लेकिन उसका ब्यौरा किसी को नहीं दिया गया। वही ब्यौरा आंकड़ा मांगने की कोशिश पवन खेड़ा की ओर से भी की गई है। उन्होंने कहा दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन यानी कि FCRA पंजीकरण को रद्द करने संबंधी प्रश्नों से बचने के लिए संसद में सीमा मुद्दे को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का चंदा मिला था, जो FCRA कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था। इसलिए इसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। यह बात कही गई। लेकिन जरा आप बताइए 47,000 करोड़ के MOU क्या है? ये ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिसको अमेरिका ने भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिसको विश्व बैंक ने भी प्रतिबंधित कर दिया है? ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? यह सवाल बहुत अहम है। अब यह सवाल पूछा जा रहा है तो फिर जवाब कहीं से नहीं आ रहा है कि कोई इस पर जवाब दे सके। पवन खेड़ा ने तो बाकायदे इस वीडियो को शेयर करते हुए, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा है कि ब्लॉक लिस्टेड चीन की कंपनी का बॉर्डर स्टेट कश्मीर में पीएम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। धौलेरा में 43,000 करोड़ का MOU पीएम साइन करते हैं। क्या 19 जून 2020 को इन्हीं संबंधों की वजह से पीएम ने सेना के अपमान करते हुए चीन को क्लीन चिट देती थी? भाजपा इसका जवाब दे। यह जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी यह बताए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह बताए कि 2020 19 जून को क्लीन चिट क्यों चीन को दी गई थी? क्या इसलिए दी गई थी कि वो अपने कंपनियों का यहां व्यापार कर सके? और हमने डेटा भी आपको दिखाया कितनी सारी कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं। चीन की बहुत सारी कंपनियां हैं। देखिए ये सरकार द्वारा आंकड़ा ही सामने आया है, ये BBC की आप रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 174 कंपनियां भारत में हैं चीन की जो व्यापार कर रही हैं, और साथ ही साथ भारत में 3,560 कंपनियां ऐसी हैं जिनके डायरेक्टर चीन के नागरिक हैं। यह संसद में सरकार के द्वारा दिया गया बयान है, ऐसे कोई बेफिजूल कहीं से यह आंकड़ा उठाया नहीं गया है। BBC ने बाकायदे लिखा है कि फैक्ट फटाफट जो उसका आता है उसमें लिखा है। तो अंदाजा लगाइए कि एक तरफ चीन को जो है लाल आंख दिखाने की बात की जाती है, एक तरफ व्यापार में बढ़ावा चीन को दिया जाता है। फिर जब मसला उठता है, 4 दिन बाद घटना को पेश किया जाता है, तो उस घटनाक्रम पे बात ना करके राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। फिर बताइए आप कितने MOU क्यों साइन हुए? 174 कंपनियां भारत में जो है चीन की क्या कर रही हैं? फिर ये 3,560 कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं वो चीन के नागरिक क्यों हैं? ये सवाल खड़ा होता है कि आप चीन को तो एक तरफ फायदा पहुंचा रहे हैं और ऐप्स बंद करके आप बता रहे हैं नहीं, चीन पर तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बात को लेकर सवाल पूछा है पवन खेड़ा ने। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।